नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। सयाना में स्वामी विवेकानंद स्कूल को मिली आधुनिक लाइब्रेरी, बच्चों की पढ़ाई में होगा लाभ। बुलंदशहर जनपद के सयाना नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद स्कूल में अब बच्चों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी शुरू की गई है। इस लाइब्रेरी के शुरू होने से शहर के हजारों बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिल सकेगा। स्कूल की प्रधानाचार्य सुशील त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले तक स्कूल की हालत काफी खराब थी, लेकिन अब स्कूल पूरी तरह से बदल चुका है और बेहतर सुविधाओं से लैस है। स्कूल में लाइब्रेरी, सिलाई प्रशिक्षण कक्ष, कंप्यूटर लैब और पढ़े लिखे अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की टीम मौजूद है। अधिशासी अभियंता सेवाराम राजभर और प्रधानाचार्य सुशील त्यागी के अथक प्रयासों से स्कूल ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। बच्चों की पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए लाइब्रेरी में नगर पालिका परिषद द्वारा वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्र छात्राएं ऑनलाइन किताबों और सामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। इस बीच कक्षा 6 के छात्र सहजान ने वाटर लेवल इंडिकेशन सिस्टम पर आधारित एक मॉडल भी तैयार किया है। यह मॉडल नदी का जल स्तर बढ़ने पर चेतावनी देने में मददगार साबित होगा। प्रधानाचार्य सुशील त्यागी का कहना है कि यह बच्चे आने वाले समय के वैज्ञानिक बनेंगे और न सिर्फ स्कूल बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। इस उपलब्धि के पीछे विवेकानंद स्कूल के सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा है। बुलंदशहर से विशाल त्यागी के साथ राहुल त्यागी की खास रिपोर्ट। मैं आपका दोस्त विशाल त्यागी अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और लेके आया हूं जनपद बुलंदशहर शाना तहसील के गांव शाना तहसील में और विवेकानंद स्कूल में। ये महज बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपना कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया है। मैं उसे दिखवाना चाहूँगा, जिनकी उम्र 12 कितनी उम्र है बेटा? 12th ईयर। आपका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। माय नेम इज सहजान। माय क्लास 6th। देखो, इन्होंने बहुत अच्छा अपने टैलेंट से और जानकारी से ये बनाया है। इस प्रोजेक्ट को दिखाएंगे। अब मेरे साथ में एक बच्ची और है छोटी, उसका इंट्रोडक्शन। और बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज जोया। I am pursuing class 7th in Vivekananda School. As far as my family background is concerned, I have a joint family. My father is the head of my family. He is a farmer. My mother is simple housewife. She is religious lady. I have 3 siblings overall. My family is my heaven on the earth. तो आपने ये प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है? हाँ सर, ये हमने सब सर की मदद से हेल्प से किया है, पूरा बनाया है। तो आप इसे दिखाएंगे कैसे कैसे, इसके बारे में बताएंगे क्या कार्य है इसका? ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये सर वाटर लेवल इंडिकेटर है और इससे हम पता करते हैं कि हमारी टंकी में कितना पानी है। अच्छा, जो अपनी पानी की टंकी होती हैं छत पे रखी होती हैं, बच्चों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है कि कितना पानी ओवर होने पर जैसे कितना पानी उसमें है और कितनी खाली हो चुकी है, ये सब प्रोजेक्ट सारा जानकारी देता है। इसमें सर हमने पहले इसे ऑन करा और अब इसमें हम पानी डालेंगे। जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ता जाएगा ये बल्ब जलते जाएंगे। इसमें देखो, पहला बल्ब जल चुका है। जो हमारे छात्रा है जोया, उन्होंने इसमें पानी डाला और पहला बल्ब जल चुका है। देखो, अब दूसरा ग्रीन वाली बत्ती जल चुकी है, तीसरी भी ग्रीन हो चुकी है। वाटर लेवल बढ़ते जाएगा, ये बल्ब जलते जाएंगे। ये लेवल बताते रहेंगे। ये जो लेवल बताते रहेंगे, ये लेवल बताने के लिए लगे हुए हैं। और जब ये पूरा भर जाएगा तो ये सायरन बजेगा। तो पानी ओवर हो चुका है, सायरन बज चुका है। देखो, बच्चों ने कितना अपना टैलेंट दिखाया है और गुरुजी के साथ, गुरुजी के माध्यम से देखो वाटर लेवल ऊपर हो गया है तो ये सायरन बज गया है। ये बताता है कि टंकी आपकी ओवर हो चुकी है, पानी व्यस्त ना हो इस वजह से। तो इसमें गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने हम जो इनकी हेल्प से बना है ये जानकारी देंगे। सर, इसका मैं एक और यूज़ बताता हूँ। अगर हमारा भविष्य में कोई इसका जो बैटरी लगी हुई है अगर वो ख़राब हो जाती है और वो बंद हो गई है, उसका माध्यम बंद हो गया है, तो ये पानी से अर्थ लेकर ये बता देता है कि हमारी टंकी कितनी भरी हुई है। उसके लिए हमने एक छोटा सा बटन लगाया हुआ है, उसको यदि दबाएंगे तो बता देगा कि वो कितना। इसने पानी से अर्थ लेकर अब ये बता दिया कितना भरा हुआ है। अगर ये भी जानना है तो वो भी आप
एक ही मिनट में आप इससे जान पाएंगे कि वो टंकी कितनी भरी हुई है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। और इस पूरे जो सेटअप का उद्देश्य है वो जल संरक्षण, ताकि पानी वेस्ट ना हो, और जो हमारी जो जितनी भी नई पीढ़ी है उसको एक मोटिवेशन मिले। और जैसे कि मान लीजिए मैंने टंकी को आधा खाली करा दिया है, और उसके बाद यदि हम इसको यहाँ डालते हैं और मुझे पता करना हो कि हमारी टंकी कितनी भरी हुई है, तो मैं 1 सेकंड में इसको करूँगा तो ये उतना ही लेवल बताएगा कि हमारी टंकी कितनी भरी हुई है, बिना बैटरी के भी, जल से अर्थ लेकर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों के माध्यम से आया है, और इसी तरीके के यहाँ कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ बच्चों के द्वारा सिखाया जाता है। Good morning to all of you guys. Firstly, I want to introduce myself here. I am Zoya from Shana. As regards my educational exposure, I am pursuing class 7th in Vivekananda School. As far as my family background is concerned, I have a joint family. My father is the head of my family. He is a farmer. My mother is simple housewife. She is religious lady. I have 3 siblings overall. My family is my heaven on the earth. हमारे साथ एक अध्यापक और जुड़ चुके हैं, तो अब मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है सर। पंकज है जी। तो आप इसके बारे में जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ज़्यादातर जो यूज़फुल है ना, छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें क्या है, छोटे बच्चों को चीज़ें समझ नहीं पाती हैं, तो उन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और उन्हें बॉडी पार्ट्स नेम याद कराने हैं, तो उसके चित्र भी आ रहे हैं और उनके नाम भी आ रहे हैं, तो बच्चे वो देखी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक वो पहचान सकते हैं। बट छोटे बच्चों को हम दिखा के पढ़ाते हैं। अगर बड़े बच्चों को हमें पढ़ाना है तो उन्हें इसमें बोर्ड्स हैं कि कई प्रकार के ना, तो बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, अब हमें बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है जी। तो यहाँ थोड़े बच्चों को थ्योरेटिकल करा देते हैं, प्रैक्टिकल करा देते हैं। जैसे मुझे उन्हें बोर्ड मासी पढ़ाना है ना, मुझे उन्हें बोर्ड मासी पढ़ाना है, जी। तो बच्चों को दिखा के पढ़ाऊँगा, उनकी प्रैक्टिस कराऊँगा यहाँ, है ना। वो खुद पढ़ेंगे, लिखेंगे और चीज़ें मतलब उत्सुक रहते हैं। जो चीज़ें वो कॉपी पे करने पे झिझकते हैं या बोरिंग होते हैं, यहाँ वो मज़े मज़े में करते हैं सारी चीज़ें। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेकानंद स्कूल के प्रधानाचार्य जी, उनके माध्यम से कुछ जानकारी दिवाने की कोशिश करूँगा। तो आप गुरुजी ये बताएंगे कि ये स्कूल कहाँ से कितना परिश्रम होकर यहाँ तक पहुँचा है? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है, ये सबसे पहले सन 1971 से पहले जब ये मान्यता प्राप्त हुआ तो एक किराए की बिल्डिंग में चलता था। उसके बाद ये जो जहाँ पर इसका अब ये बना हुआ है कैंपस, तो इस ज़मीन को जो लगभग 6 बीघे और 6.5 बीघे के मध्य है, तो इसको जो है, जो तत्कालीन उस समय में जो है एसडीएम महोदय थे, तो उनके माध्यम से इसका अलॉटमेंट हुआ इस ज़मीन का। और फिर हम लोगों ने, चूँकि मुझसे पहले जो प्रधानाचार्य रहे हैं यहाँ त्रिलोक चंद गुप्ता, तो उनके साथ हम लोग भी यहाँ जो है, चूँकि मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ पहले से, और उसके बाद जो है उनके सहयोग से और पूरे स्टाफ के सहयोग से और मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से और पूरी यहाँ की जनता जनार्दन के सहयोग से ये विद्यालय का जो पुराना भवन बना हुआ है, इसका हमने निर्माण कराया है। इसके निर्माण में हमने अपना पूरा ये समझिए कि पूरा जो मन है और तन है और जितना हम पे धन भी बना है वो भी हमने करा है। हमने कई वर्षों तक यहाँ फ्री सेवा की है। सैलरी जब उस समय में कुछ भी नहीं हुआ करती थी, जैसे तैसे करके अपना जो है इसको विद्यालय को यहाँ तक लाए हैं। जब ये इस लाइन में पहुँच गया है तो उसके बाद जो है, जो यहाँ कार्यरत स्टाफ था और यहाँ का जो मैनेजमेंट, उसने इसको एड के लिए अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद में शासन ने इस विद्यालय की जो फाइल थी उस पर 3 क्वेरी लगा दी, जिसमें टीचर्स का अनुमोदन था और प्रोविडेंट फंड था और एक खेल का मैदान था। तो प्रोविडेंट फंड और टीचर्स का जो अप्रूवल था वो तो पॉसिबल था, लेकिन खेल का मैदान इतने जल्दी पॉसिबल नहीं था। उसी समय में जो है यहाँ पर तत्कालीन जो चेयरमैन सर थे वो थे बदर भाई। तो बदर भाई का प्रयास रहा कि भी विद्यालय नगरपालिका को हैंडओवर हो जाए। उसमें प्रयास भी उनके द्वारा भी किया गया और विद्यालय भी संपर्क में आया नगरपालिका के में। इस तरीके से नगरपालिका विद्यालय में आई। तो तब उसके बाद जो है चुनाव हो जाते हैं और यहाँ पर जो है कमला देवी और उनके हस्बैंड अशोक जी जो समाज सेवी रहे हैं और पीछे जो है बदर भाई के समय में सभासद भी रहे थे, तो उनके संपर्क में हम लोग भी थे।
तो उनके प्रयास से ये जो है उन्होंने कहा कि भी कमेटी से आप इसको हैंड ओवर करा दो और विद्यालय को जो है जो जितने भी यहाँ टीचर्स हैं उनको गवर्नमेंट से वेतन मिलेगा। तो चूँकि गवर्नमेंट के लाइन में विद्यालय था और उस पर क्वेरी लग गई थी, तो यहाँ का जो हम लोगों ने स्टाफ ने सोचा कि भाई यदि नगर पालिका को इस तरीके से हैंड ओवर स्कूल हो जाएगा तो हम लोगों को वेतन जो है नगर पालिका से के द्वारा जो है गवर्नमेंट पे स्केल के से मिलने लगेगा। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने, चूँकि त्रिलोकचंद जी तो पैरालाइज के कारण से और ओवर एज के कारण से जो है रिटायरमेंट हो गए थे, और उसके बाद जो है कमेटी ने मुझे बेसिक्स का अधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित करा के यहाँ प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया था। तो फिर हम लोगों का प्रयास रहा कि हमने कमेटी से जो है प्रार्थना की, एक मन्नत मांगी कि भाई आप यदि विद्यालय को नगर पालिका को हैंड ओवर करा देंगे तो फिर हम लोगों का स्टाफ का भला हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो कमेटी ने ये जो हमारी मांग मान ली और एक प्रस्ताव करा के नगर पालिका को इसको हस्तगत कर दिया। 20 फरवरी 2009 में ये नगर पालिका के संचालन में आ गया, हस्तगत हो गया। तब से नगर पालिका चला रही है इसको, तब से जो है ये प्रगति की पथ पर है। आपके सामने है पुराना जो कैंपस है वो भी आपके सामने है, जो नया बना हुआ है वो भी आपके जो है सामने है। तो इसमें बहुत प्रयास किया गया है और मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जो इसकी नींव डाली है शुरुआत की, वो हमारे जो आदरणीय चौधरी ऋषिपाल सिंह हैं, जो चेयरमैन हैं शाना वर्तमान में। तो उन्हीं के ही परिवार से जब अशोक जी के बाद, गुड़िया देवी के बाद, तो उनके परिवार से ही एक चेयरमैन बनी गुड़िया देवी, उन्हीं के परिवार से। और तब ये जो कैंपस है जो बना हुआ है, जिसको मोडिफाई किया गया है हमारे यो सर के द्वारा और चेयरमैन सर के द्वारा, तो ये जो है इसका निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद फिर पूरे 5 वर्ष से इसमें कोई इतना बड़ा मतलब कोई काम नहीं हो पाया, और क्लासेस तो चली लेकिन उस हिसाब से जो है संसाधनों से मतलब रहित, जैसे फर्नीचर था और इस तरीके से। और जैसे ही सुपर सीट में हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय, चूँकि यहाँ राजीव कुमार जी इनसे पहले चार्ज में थे, उनके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद में नजीबाबाद वो चले गए। फिर आते हैं 27 जनवरी संभवतः 2023 में, जो अब वर्तमान में जो हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय हैं सेवाराम राजभर जी, तो वो आए और उनके जैसे ही वो आए तो हम अपना इंट्रोडक्शन करने वहाँ ऑफिस गए। और ऑफिस जाने के बाद में जो है उसके बाद हमने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि भी नगर पालिका के संचालन में एक विद्यालय चल रहा है, उसका मैं प्रधानाचार्य हूँ और कुछ मेरे साथ जो है स्टाफ के लोग भी थे। तो उन्होंने कहा भी जो वहाँ बड़े बाबू थे लतेश बाबू, तो कि भाई आप विद्यालय चला रहे हो, तो जब हम देखना चाह रहे थे, देखा था हमने कि भाई गौशाला पे भी गए, उधर वहाँ भी गए, उधर वहाँ भी गए जो नगर पालिका के थे, तो आपने स्कूल के विषय में क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है हम कल स्कूल आएंगे। और वो अगले दिन जो है स्कूल आए, तो पुराने जो कैंपस है उसमें ही क्लासेस चल रही थी। और वो जैसे लाइट वगैरह की भी उस टाइम पे पूरी व्यवस्था नहीं थी, बल्ब वगैरह भी नहीं थे। और उन्होंने आते ही जो है फिर इसमें बल्ब और ये लाइट की व्यवस्था कराई। जो फर्नीचर था जिसका अभाव था वो फर्नीचर तुरंत पूरा कराया। और ये कुछ कार्य बहुत कुछ कार्य सुपर सीट में, यानी कि चेयरमैनी के जब चुनाव हुए उससे पहले कुछ कार्य हो चुके थे। और फिर जैसे ही हमारा बोर्ड आ गया है, हमारे बोर्ड में जैसे ही अब वर्तमान में जो चेयरमैन सर हैं ऋषिपाल सिंह जी, उनका जो है कार्यकाल आ गया। शपथ लेने के तुरंत बाद जो है फिर वो भी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं, चूँकि वो पहले से भी लगे हुए थे। तो ये जो बिल्डिंग है ये उन्हीं की देन है, और इसमें जो ये 4 चांद लगे हैं ये इसमें उनका भी सहयोग है, हमारे ईओ सर का पूर्ण रूप से सहयोग है। धन्यवाद। तो पूरा जो यहाँ का बोर्ड है वर्तमान में, उस बोर्ड का मैं पूरे तहे दिल से आभारी हूँ कि कोई भी प्रस्ताव यदि विद्यालय का गया है तो उसमें जो है हमें स्वीकृति मिली है, अस्वीकृत नहीं हुआ है। और मैं भविष्य में भी ये चाहूँगा कि हमें इसी तरीके से ये जो है सहयोग मिलता रहे, ऐसी ही मुझे अपेक्षा है। जनपद बुलंदशहर शाहना तहसील के अब नगर पालिका जो हमारे अधिकारी हैं सेवाराम राजभर जी, उनसे मुलाकात कराने
आया हूँ, जो स्कूल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बार बार हर न्यूज़ बनाते समय आपको अवगत कराया, इनका नाम बार बार आ रहा था। किस वजह से, कैसा पर्पज, ये मैं आपको जानकारी दिलाऊँ। देखिए, विद्यालय में काम करने का मेरा शुरू से ही एक रुचि रही है कि मैं विद्यालय के लिए अच्छा काम करूं, क्योंकि खास जो सरकारी विद्यालय होते हैं या नगर पालिका विद्यालय, उसमें सबसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव रहता है। मैं यहाँ जब ज्वाइन किया तो मुझे जब ये जानकारी मिली कि यहाँ नगर पालिका विद्यालय है, वहाँ गया तो बहुत बुरी कंडीशन में थी, न लाइट की व्यवस्था, न बैठने के लिए फर्नीचर नहीं थे। तो मैंने इस पे यहाँ अपना जो हमारी टीम के लोग थे, चिंतन किया गया कि क्या किया, हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं। अपने एडीएम सर थे, अपने एसडीएम मैम भी उस समय थे, क्योंकि उस समय सुपर सीड लागू था, चुनाव का माहौल था। तो हमने चाहे फर्नीचर की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो ट्रेनिंग सेंटर, हम लोग इस पर फोकस किए विशेष रूप से। और आधारभूत संरचना, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था, अमृत वाटिका, ये सब के माध्यम से हम लोग सोचे समग्र रूप से उस विद्यालय का डेवलपमेंट हो और बच्चों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक और तकनीकी दोनों शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना। उसी बीच सरकार की योजना आई थी ऑपरेशन कायाकल्प, विद्यालयों को सौंदर्यीकरण को लेकर। उसके तहत हमने यहाँ जो तहसील के पीछे यहाँ एक टाउन विद्यालय कछाड़ तक, उस पर भी हम लोग फोकस किए, और विवेकानंद विद्यालय, दोनों विद्यालयों को, और संयोग से दोनों विद्यालय आज हमारे प्रदेश में दोनों गिनती होती है। टाउन विद्यालय के हेड को, जो हेड वहाँ टीचर हैं, उनको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया गया, और हमारे विद्यालय को भी शासन और निदेशालय लेवल पर काफ़ी सराहना मिलती है। तो हमारा ये उद्देश्य रहा कि गरीब बच्चों को हम लोग अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको हम लोग काबिल बना सकें, ताकि आगे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।